हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार। आई होप ऑल ऑफ आर यू वेरी वेल। तो आपकी काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर एक एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का वीडियो बनाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और इसमें ऐसा कोई कुछ खास होता नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ें माइंड करते हो तो आप इजीली 3 और 4 मार्क्स लेकर आ सकते हो। और हम कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो आपके पोइम्स को लेकर जितने भी आंसर क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं माय मदर एट 66 पोइम, जिसकी लेखिका है कमला दास। और उसी का मैंने एक स्टेंजा आपके सामने ये लिखा है। स्टेंजा है ये, स्टेंजा आएगा और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन विद reference with a reference to the context। ये इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके नीचे ये लिखा हुआ नहीं आएगा, वैसे मैंने लिखा है ये ऐसे, और उसके नीचे एक स्टेंजा लिखा हुआ आएगा। ये पूरा स्टेंजा है और उसके और में करके एक दूसरा स्टेंजा आता है और लिखा हुआ आएगा यहाँ पर आपके एग्जाम में, और फिर उसके नीचे एक दूसरा स्टेंजा आता है। आपको कोई वन चॉइस करना और उसका आंसर लिखना है। अब इसे करते कैसे, तो सीधा आपको कुछ नहीं, पहले पढ़ने हैं दोनों ही स्टेंजा और उसमें से जो भी आपको सही लगे वो करना है। जैसे आप थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा कि बट सून, तो सून का मतलब जो होता है जल्दी। पुट यानी रखना, दैट थॉट यानी विचार को, अब यानी दूर, यानी कमला दास ने उस विचार को अपने माइंड से जल्दी ही दूर कर दिया। तो कौन से विचार को दूर किया, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि उसकी कमला दास की मदर होती है, वो बहुत बीमार होती है और जब वो कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही होती है अपने घर से अपनी कार में बैठकर, और बगल वाली सीट में उसकी माँ बैठी होती है बीमार, मुंह खोले हुए। ऐसा लग रहा था कि जब वो लौटेगी तो उसकी माँ से मिलना होगा कि नहीं। तो एक बुरा विचार था। तो जब वो जा रही थी ना, तो उसके मन में जो बुरा विचार आया उसकी माँ की बीमारी को लेकर, वो बुरा विचार और माँ की बीमारी, और माँ की बीमारी के साथ साथ ये भी कि क्या पता जब वो वापस आए तो उसकी माँ उसको नहीं मिले, हो सकता है उसकी माँ की डेथ हो जाए। तो ये एक बुरा विचार था और उस बुरे विचार को वो अब यानी उसने दूर रखा अपने दिमाग से, जल्दी क्या कर दिया, अपने दिमाग से दूर कर दिया। एंड लुक्ड एट, अब जब दिमाग से उसने विचार को दूर किया तो वापस उसके मन में कोई दूसरा विचार तो लाना पड़ेगा। तो उसने लुक्ड यानी देखा, आउट यानी बाहर, किस कार से बाहर देखा तो उसको दिखे एट यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ दिखे। और जब कार चलती है ना तो पेड़ कहाँ जाते हैं, स्प्रिंटिंग करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कार कार नहीं भाग रही है, पेड़ पौधे भाग रहे हैं। तो यहाँ स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना, रशिंग अवे। रशिंग अवे का मतलब होता है भागना, ठीक है भाई। तो उसने उनको देखा और देखा उसने मैरी यानी हैप्पी, मैरी चिल्ड्रन, खुशी से कुछ बच्चे जो कि स्पिलिंग कर रहे थे, दौड़ते हुए निकल रहे थे आउट यानी बाहर अपने घर से। तो ये एक स्टेंजा। अब इसका हमें क्या करना है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है रेफरेंस। आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। ये ताज्जुब की बात है कि रेफरेंस की स्पेलिंग आपके एग्जाम में दे रखी होती है, वही लिखनी है, इसलिए स्पेलिंग आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लिखा रेफरेंस, लिख दिया, रेफरेंस लिखा। अब क्या करना है, यहाँ क्या लिखना है किसी भी पोइम से। अब ये आपको याद हो गया कि ये किस पोइम से है, माय मदर एट 66 से है, और राइटर्स इसकी जो पोइटिज है, लेखिका है, वो है कमला दास। तो आपको लिखना है कि दीज लाइन्स, की ये जो लाइन है, सपोज करो आप इसका एक्सप्लेन कर रहे हो तो ऐसे लिखोगे,
these lines have been taken from the poem। फिर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करनी है और यहाँ पोएम का नाम लिखना है। पोएम का नाम वैसा ही लिखना है जैसे आपके बुक में लिखा गया है। माय का एम कैपिटल, मदर का एम कैपिटल, एट में कोई कैपिटल नहीं होगा, 66 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद। फिर लिखना है कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब लिखी गई, ये कविता लिखी गई है। कंपोज्ड लिखी गई है किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा, बाय द पोइट, बाय द, हालांकि वो पोइट नहीं है, पोइटिज है, तो हम पोइटिज लिख लेते हैं, बेहतर होगा। पोइटिज यानी कवित्री, लेखिका, क्या नाम है? कमला दास। ये लिखा कमला और ये दास, फुल स्टॉप कर लो, ठीक है। अब इसके बाद रेफरेंस, बस हमेशा आपको कोई किसी भी पोएम की एक्सप्लेन क्यों ना आ जाए, आपको रेफरेंस लिखना है। और रेफरेंस में ये लाइन ही रहती है बस, केवल एक तो ये पोएम का नाम चेंज हो जाएगा और एक इस पोइटिज का नाम, पोइट का नाम चेंज होगा। ये दो चीज़ें चेंज होती है, बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपना जो आता है नेक्स्ट, वो आता है कॉन्टेक्स्ट। फिर से ताज्जुब की बात है कि कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग ये देखो, आपके एग्जाम में लिखी हुई आएगी और यही स्पेलिंग है। इसका मतलब याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये आपको इसमें क्या लिखना है? इसमें आपको कुछ याद करना है। क्या याद करना है? जिस तरह इसमें कुछ याद करना है, उसी तरह आपको ये याद करना है कि माय मदर एट 66 पोएम का अगर कोई भी स्टेंज आता है, कोई भी लाइन्स आती है जिसका आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? तो आपको क्या लिखना है? आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट में, अगर माय मदर एट 66 पोएम का कोई भी स्टेंज आ जाए, कोई भी लाइन्स आ जाए, उसका अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो सीधा सीधा लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में कि इन दीज लाइन्स द पोइटिज इज, ये याद करना है, रट लीजिए आप, डिस्क्राइबिंग हर जर्नी। हर जर्नी, जर्नी यानी यात्रा, यानी इन लाइनों में कवित्री डिस्क्राइब कर रही है, वर्णन कर रही है अपनी यात्रा की। और वो यात्रा कहाँ से हुई थी? फ्रॉम, कहाँ से हुई थी? फ्रॉम हर होम, उसके घर से यात्रा कर रही थी। और कहाँ की कर रही थी? टू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, ठीक है। किसके साथ कर रही थी? हम लिखेंगे विद हर मदर, फुल स्टॉप, ठीक है। अब जब वो यात्रा कर रही थी ना, तब उसकी माँ कैसी थी? कैसी लग रही थी उसकी माँ? बीमार लग रही थी। और उसकी माँ बीमार लग रही थी, और कैसी लग रही थी? बुढ़ी, है ना। उसकी माँ बीमार थी, बुढ़ी थी, तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ? हर मदर इज, कैसी थी उसकी माँ? ओल्ड, बुढ़ी है, एंड बुढ़ी तो है ही, लेकिन लुक्ड, दिख रही थी, कैसी दिख रही थी? वीक, ठीक है ना। वीक, कमजोर दिख रही थी। और कमजोर दिखने के कारण, ठीक है ना, कवित्री के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना कॉन्टेक्स्ट हो गया तैयार।
अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो गया रेफरेंस, सेकंड पॉइंट हो गया अपना कॉन्टेक्स्ट। अब तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन। इसकी स्पेलिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये रही, देखो अपनी स्पेलिंग एक्सप्लेन। इसका क्या करना है, आई है ना वो हटा देना है। आई को हटा देंगे तो क्या बनेगा, EXPLAN, और फिर आपको लगाना है ATION, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। अब व्याख्या हम करते हैं शुरू, किन लाइनों की, इन लाइनों। हमें आपको ध्यान है, क्या ध्यान है, देखो कि बट लेकिन जल्दी ही लेखिका ने क्या किया, कमला दास ने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, अपने विचार को दूर कर दिया, दिमाग से दूर। कौन से विचार को, अपनी माँ की बीमारी और मृत्यु का जो विचार है उसके मन में आ रहा था उसको दूर कर दिया। और उसने लुप्त ने देखा बाहर किसकी तरफ, यंग यानी उन छोटे छोटे ट्रीज, पेड़ों की तरफ, जो क्या कर रहे, रशिंग अवे, स्प्रिंटिंग का मतलब था रशिंग अवे, रशिंग यानी दौड़ना, दौड़ रहे थे। और उसने बाहर देखा और क्या देखा, मैरी, मैरी यानी खुश, प्रसन्नचित्त बच्चों को देखा, जो क्या कर रहे, स्पिलिंग कर रहे थे, ठीक है, निकल रहे थे आउट यानी बाहर ऑफ देयर होम्स। तो अब इन बातों को लिखना है हमें, कुछ नहीं करना, देखते हैं लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखते रहो। सबसे पहले पहले हम लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे कि द पोइट, तो पोइट नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, पोइटीज, क्या लिखेंगे, पोइटीज, द पोइटीज। पोइटीज यहाँ क्या कर रही है, पोइटीज यहाँ क्या कर रही है, पोइटीज इज ड्राइविंग कर रही है, ड्राइविंग कर रही थी कार में, ड्राइविंग, और ड्राइविंग करते हुए कहाँ जा रही थी, टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है। जब वो एयरपोर्ट जा रही थी, कवित्री जा रही थी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है, एयरपोर्ट जा रही थी, तो क्या हुआ, एयरपोर्ट जा रही थी, वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, वो जल्दी ही उसने उस बुरे विचार को दूर किया, यानी वो अपने मन में अपने माँ की मृत्यु का जो विचार आ रहा है उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। तो हम लिखेंगे सी यानी वह, इज ट्राइंग, इज ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग यानी कोशिश करके, वह कोशिश कर रही है, क्या करने की, टू डाइवर्ट, DIVRT, डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट का मतलब भटकाना, रास्ता बदलना, भटकाना, कि वो भटकाने की कोशिश करती है, किसको, अपने विचार को, हर थॉट, हर थॉट, अपने थॉट को भटकाने का विचार करती है, ठीक है। किसके बारे में, कहाँ से भटकाती है वो, फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, कहाँ से, हर मदर्स, उसकी माँ की, इलनेस, बीमारी, एंड डेथ, और मृत्यु, अपनी माँ की बीमारी और अपनी माँ की मृत्यु से अपना विचार डाइवर्ट करने की कोशिश करती, क्योंकि उसके मन में अपनी माँ का क्या आ जाता है, अपनी माँ की मृत्यु का विचार आ जाता है, ठीक है, इसलिए वो वहां से अपना ध्यान भटकाती है। ये नहीं लिख के आप इलनेस लिखोगे तो भी चलेगा वैसे, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब वो अपना ध्यान तो उसने डाइवर्ट कर लिया, डाइवर्ट करने के बाद वो क्या करती है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये तो डाइवर्ट हो गया, यहाँ तक होगी एक्सप्लेनेशन। अब लुक्ड ने देखा, आउट यानी बाहर, किसकी तरफ, एट यंग ट्रीज, ठीक है ना, उन छोटे छोटे ट्रीज यानी पेड़ों की तरफ उसने देखा। तो हम भी लिखेंगे जैसा उसने इसमें इन लाइनों में जैसा लिखा है, देखो हम लिखते हैं, आप लाइनें देखते जाओ कि शी, उसने, ठीक है ना, वो क्या करती है, उसने देखा, लुक्ड, लुक्ड यानी देखा, ठीक है, कहाँ देखा, लुक्ड देखा कहाँ, लुक्ड आउट यानी बाहर देखा, कार के, लुक्ड आउट
बाहर देखा, किसकी तरफ? बाहर देखा, कार के बाहर देखा। अब देखा किसकी तरफ, लिखा हुआ ना एट यंग ट्रीज, तो हम भी लिखेंगे एट यंग ट्रीज, ठीक है ना, ट्रीज की तरफ देखा। अच्छा, ये ट्रीज क्या कर रहे थे? ट्रीज क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग कर रहे थे। मैंने कहा ना रशिंग अवे, क्या कर रहे थे? रशिंग अवे करे, तो हम लिखेंगे ट्रीज कौन से? रशिंग अवे। रशिंग अवे का मतलब दौड़ना, दौड़ पड़ना। रशिंग अवे करने वाले ट्रीज को देखा, ठीक है ना, ओके। और उसने क्या देखा? और क्या देखा? और क्या देखा? द मैरी, मैरी यानी हैप्पी चिल्ड्रन को देखा, तो हम लिखेंगे एंड द हैप्पी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन को देखा। क्या कर रहे थे हैप्पी चिल्ड्रन? स्पिलिंग कर रहे थे, स्पिलिंग आउट यानी निकल रहे थे, घर से बाहर निकल रहे। तो ये देखो आर कमिंग, कमिंग यानी आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? कमिंग आउट यानी बाहर आ रहे थे। कहाँ से? ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। ये फुल स्टॉप, ये अपने यहाँ तक की व्याख्या हो गई, ठीक है। अगर इस ये आपके अगर छोटे छोटे टूटे हुए वाक्य होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है, और ये आपकी व्याख्या तैयार है, एकदम ओके, ठीक है। तो देखिए आज 16 मिनट का वीडियो हुआ। एक चीज़ मैंने बता दी, ये आप याद कर सकते हो कैसे करना है। कल हम दूसरे 2 चैप्टर का और एक एक कोई स्टेंजा उठाकर हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हेल्पफुल हो। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।